Hello everyone. Today we will discuss कॉरपोरेट प्लानिंग। आज हम निगम नियोजन को डिस्कस करेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखेंगे। देखिए, नियम नियोजन नियोजन का ही एक अंग है। ये स्वयं उद्योगपतियों या उच्च प्रबंधन द्वारा दीर्घकालीन रणनीति के अंतर्गत तैयार किया जाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो कंपनी का विकास एवं विस्तार करना है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने निगम नियोजन को निम्न प्रकार से डिफाइन किया है। स्टेनियर कहते हैं, निगम नियोजन संगठन के मुख्य उद्देश्य निर्धारित करने और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियाँ एवं रणनीतियाँ बनाने की प्रक्रिया है, ताकि संसाधनों की प्राप्ति, प्रयोग एवं बंटवारे को कंट्रोल किया जा सके। EF एल्ब्रेच के अकॉर्डिंग, कॉर्पोरेट प्लान is the overall plan which include the regular reviews of the environment within which the organization is operating and determines what is the essential purpose of the company and how well equipped it is to pursue it. EFL ब्रिज कहते हैं कि निगम नियोजन एक व्यापक योजना है जिसमें उस पर्यावरण की नियमित समीक्षा शामिल है जिसके अंतर्गत संगठन काम करता है, और इसमें ये निश्चित किया जाता है कि कंपनी का मेन पर्पस क्या है, उसको प्राप्त करने की उसके अंदर क्या एबिलिटी है। एंडरसन के अकॉर्डिंग देखें तो एंडरसन डिफाइन करते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज़ द सिस्टमेटिक प्रिपरेशन ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजिक प्लान defining the objective to be pursued in the long, medium and short term within the framework of corporate policy established by the board of director for the business as a whole। कि निगम नियोजन का आशय ऐसी रणनीतिक योजनाओं के निर्माण से लगाया जाता है जो संपूर्ण व्यवसाय के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब संचालक मंडल द्वारा स्थापित निगमित नीति संरचना के अंतर्गत दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों को परिभाषित करती है। तो इन डेफिनेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि निगम नियोजन कंपनी के विस्तार एवं विकास के लिए स्वयं उद्योगपतियों या उच्च प्रबंधन द्वारा दीर्घकालीन नियोजन है जिसका निर्धारण दीर्घकालीन रणनीति के अंतर्गत किया जाता है। निगम नियोजन की प्रमुख विशेषताएं डिस्कस करते हैं। देखिए, निगम नियोजन में दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है, भारी विनियोजन किया जाता है, इसमें अलग से संगठन की आवश्यकता होती है, ये जोखिम युक्त होता है, योजना निर्माण के लाभ को ध्यान में रखा जाता है और ये नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर आधारित है। निगम नियोजन दीर्घकालीन नियोजन होता है। वारेन के शब्दों में दीर्घकालीन नियोजन वह प्रक्रिया है जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान निर्णयों का मार्गदर्शन करती है और भावी निर्णयों को शीघ्रता, मितव्ययता एवं न्यूनतम अवरोधों से लेने का साधन है। निगम नियोजन हम देखें तो दीर्घकालीन होता है, इसलिए इसमें भारी विनियोजन की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्याय भी लंबी अवधि के बाद मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। जितनी अधिक इसकी पीरियड होगा, जितनी लंबी इसकी अवधि होगी,
विनियोजन की जोखिम उतनी ही ज़्यादा होती है। निगम नियोजन एक लॉन्ग पीरियड का होने के कारण इसके लिए अलग से संगठन की आवश्यकता पड़ती है। ये संगठन किसी बड़े अधिकारी के अंडर में होता है जो निगम नियोजन के विभाग की प्रगति और उसके प्रसार के लिए पूर्ण रूप से रेस्पॉन्सिबल होती है। निगम नियोजन दीर्घकालीन होता है, इसलिए इसमें जिस रिस्क होता है उसकी मात्रा भी बहुत अधिक होती है। कंपनी में जिस वस्तु के उत्पादन की योजना बनती है, कुछ टाइम बाद वही वस्तु ग्राहकों में अगर अरुचिपूर्ण हो जाती है, ग्राहकों का इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। जैसे हम कुछ साल पहले देखें, पहले बीसीआर चलते थे या बीसीपी चलते थे, तो उस समय उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि उसका जो स्थान था वो सीडी और डीवीडी ने ले लिया, और फिर आप देख रहे हैं कि सीडी और डीवीडी के बाद जो छोटी छोटी मेमोरी कार्ड हैं, अब उन्होंने उनका स्थान ले लिया। तो अब इनको बीसीआर या जो सीडी हैं, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए निगम नियोजन में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। निगम नियोजन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे उनको ध्यान में रखकर किया जाता है, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जितने अधिक होंगे, निगम नियोजन उतना ही अधिक क्रियाशील और प्रभावी होगा। निगम नियोजन उपक्रम के उद्देश्यों या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपक्रम की मूल नीतियों के अंतर्गत एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है। अब हम बात करें नियोजन के लाभ की, तो इससे हमें काफ़ी लाभ होते हैं। इससे कंपनी के अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना संभव होता है। निगम नियोजन द्वारा जो उपलब्ध सीमित साधन हैं उनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। निगम नियोजन से कंपनी के भविष्य के बारे में क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपनाना संभव होता है। इससे संस्था में एक स्टेबिलिटी आती है और कॉम्पिटिटर का सामना करने की क्षमता में वृद्धि होती है। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है, उसका सामना करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। इससे भविष्य में जो चुनौतियां आती हैं उसके अनुरूप संस्था को तैयार किया जाता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों और जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उनको हम प्रभावी ढंग से निगम नियोजन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन का श्रेष्ठ परिमाप निश्चित करके उसे प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इससे कंपनी की जो नीतियां हैं और अधिक अर्थपूर्ण बन जाती हैं और उचित प्रबंधकीय नियंत्रण सुनिश्चित हो जाता है। इससे कंपनी के प्रबंधक और कर्मचारियों को सही गाइडेंस मिलता रहता है और सही दिशा निर्देश से उनके मनोबल में वृद्धि होती है। निराशा और अनिश्चितता, इसकी भावना का उन्मूलन होता है और आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आती है। प्रभावी व्यूह रचना और मोर्चाबंदी करने में निगम नियोजन से काफ़ी सहायता मिलती है। अब जहाँ निगम नियोजन के बहुत सारे लाभ हैं, इसमें कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। निगम नियोजन के दोष। देखिए, निगम नियोजन दीर्घकालीन होता है और इसके दीर्घकालीन होने से ये जोखिम से भरा हुआ है, मतलब इसमें जोखिम की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
वर्तमान परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में जहाँ हम देख रहे हैं कि रोज़ाना नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ग्राहकों की जो रुचियां हैं वो भी बार बार बदल रही हैं, ग्राहकों की रुचियों में भी बार बार चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम निगम नियोजन को सार्थक नहीं मान सकते। ऐसी जगहों पर निगम नियोजन सार्थक नहीं है। निगम नियोजन की सफलता के लिए पर्याप्त मात्रा में हमें भिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे पास अगर साधन पर्याप्त हैं तब तो नियोजन, जो निगम नियोजन है, हमारे लिए ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास साधन सीमित हैं तो योजना का जो औचित्य है बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। परिवर्तनों की गति और तीव्रता में अंतर आने पर निगम नियोजन असफल हो जाता है, क्योंकि अगर परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं, बहुत तीव्रता से होते हैं, तो उसमें हमारा जो निगम नियोजन है असफल हो जाता है। निगम नियोजन को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, इसलिए इन सभी जो तत्व होते हैं उनका एनालिसिस करना काफ़ी जटिल होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निगम नियोजन में लाभ के साथ ये दोष पाए जाते हैं, क्योंकि दीर्घकालीन होने से इसमें जोखिम भरा रहता है। अर्थव्यवस्था हमारी परिवर्तनशील है, जहाँ पर रोज़ाना नए नए आविष्कार हो रहे हैं और ग्राहकों की रुचियाँ भी चेंज होती हैं, जिससे निगम नियोजन की जो सार्थकता है वो बेकार हो जाती है। निगम नियोजन की सफलता में अगर हमारे पास पर्याप्त साधन है तब तो ठीक है, लेकिन साधन अगर सीमित है तो इस योजना का औचित्य निरर्थक हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे तत्व इसको प्रभावित करते हैं और हम सभी तत्वों का विश्लेषण नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।